एक पुराना सा कच्चा मकान जिसके अंदर मिट्टी के चूल्हे पर 17-18 साल की गरीब बेटी बबीता चिंता में बैठी खुद में बड़बड़ा रही है। हे भगवान जी, रसोई में एक भी हरी भरी सब्जी नहीं, खाने में क्या पकाऊं। मुरझाई सूरत लेकर बबीता आंगन में आती है, जहां वो घर के छप्पर पर कई सारी तोरई और लौकी की बेल लगी हुई देखती है। भगवान की दया से इस बार छप्पर की बेल में कितनी हरी भरी तोरी लौकी उगी है। लगे हाथ इसे तोड़ लेती हूँ वरना पक्कर बीज आ जाएंगे। तोड़ लेती हूँ, नहीं नहीं, मकान इतना पुराना, छप्पर भी कच्ची और कमजोर है, कहीं धंस ना जाए। मुकेश को मचान पर चढ़ा देती हूँ। नहीं नहीं, वो तो घिया तोरी देखते ही चिढ़ जाएगा, मुझको ही तोड़ना होगा। बबीता आंगन में रखा हंसिया वाला डंडा उठाकर एक एक करके सारी की सारी घिया तोरई तोड़कर रसोई घर में ले आती है। हे भगवान जी, आज तो खाना बनाने में काफी ज्यादा लेट हो गया है। जल्दी से घिया छीलकर घिया रोटी बना देती हूँ। बबीता थोड़ी ही देर में घिया रोटी बना देती है। इधर उसके दोनों छोटे छोटे भाई बहन पूजा, मुकेश और माता पिता गोमती, श्याम भी खाने के इंतजार में भूखे बैठे थे। बबीता दीदी, जल्दी से खाना लाओ, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बिटिया, जल्दी से खाना लाओ, काम पर जाने को देरी हो रही है। जी लाई बाबा। बबीता सभी को खाना परोसती है। तभी लौकी रोटी देखकर छोटी बहन पूजा पिनके हुए अंदाज में बोलती है, ये क्या बड़ी दीदी, आज फिर से तुमने घिया बनाया है? कल रात भी हमने घिया खाया था। मुझे नहीं खाना, हटाओ इसे। मुझे भी घिया नहीं खाना है दीदी। मुकेश, पूजा ऐसे नहीं बोलते, पहले खाकर तो देखो, मैंने घिया की सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। दीदी, तुम डेली डेली यही बोलकर हम दोनों को ये घिया तोरी खिलाती हो, कभी भी कोई अलग सी सब्जी नहीं बनाती हो। अपने भाई की फरमाइश सुनकर बेचारी गरीब बबीता की आंखों में घर की गरीबी और तंगी के चलते नमी छा जाती है। तभी पिता श्याम भी मुरझाई बोली से बोलते हैं, बेटिया, ये कितनी सारी रोटियां डालकर ले आई है, मैं केवल 2 ही रोटी खाऊंगा, बाकी रोटी ले जाकर रख दे। पिताजी, ज्यादा रोटी कहाँ है, 4 से 5 रोटी ही तो है, इतनी तो आपकी रोजाना की खुराक है। नहीं बेटिया, आज भूख थोड़ी कम है, केवल 2 ही रोटी खाऊंगा, बाकी रोटी निकाल दे। बबीता थाली में से रोटी घटाकर रसोई में चली जाती है। उसकी आंखों से बहते आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। रसोई के ओट से छिपकर वो बोलती है, मैं जानती हूँ मेरे दोनों छोटे छोटे भाई बहनों और माँ बाबूजी को तोरी घिया बिल्कुल पसंद नहीं है। सब कोई मन मार कर खा रहे हैं, लेकिन मैं भी क्या करूं, माँ अन्नपूर्णा, और क्या पकाऊं इसके अलावा, और कोई चारा भी नहीं है। बबीता बेहद ही ज्यादा गरीब परिवार की बेटी है। उसके पिता श्याम 5 से 7 हजार की तनख्वाह पर एक जूता फैक्ट्री में काम करते हैं। ऐसे में महंगाई भरे जमाने में परिवार केवल रोटी ही खा पाता है। घर की हालत इतनी भी अच्छी खासी नहीं कि वो 2 वक्त की अलग अलग तरह की सब्जी भी खा सके। गरीब परिवार की बड़ी बेटी होने के नाते बबीता अपने माता पिता की मजबूरियों को समझती है। वो एक कुशल गृहिणी की तरह अपनी रसोई को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार नाकाम रहती है। घर के आंगन में ही उसने तोरई घिया की बेल लगाई हुई है। ऐसे में 2 तरह की सब्जी खाकर ही परिवार का गुजारा चल रहा है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। एक दिन पड़ोसन विमला अपने घर में शाही पनीर की सब्जी बनाती है। लो जी, बन गई मेरी शाही पनीर की सब्जी, कितनी मस्त खुशबू आ रही है, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। आज तो नान रोटी और शाही पनीर दबा कर खाऊंगी। एक तरफ पड़ोसन अपने घर में शाही पनीर खाती है, वहीं दोनों भाई बहन चौखट पर बैठकर खुशबू सूंघ रहे थे और गरीब बेटी श्याम के आने की तैयारी कर रही थी। तुरई काटते छीलते पौना घंटा लग गया। अब जल्दी से सब्जी छौंक देती हूँ, पिताजी के आने का टाइम हो गया है, गर्मा गर्म फुलके सेक दूंगी। थोड़ी देर में थककर चूर मिजाज में पिता श्याम घर लौटता है तो गोमती बोलती है, बिटिया, ओ बिटिया, तेरे बाबूजी आ गए, उन्हें पानी दे दो। जी लाती हूँ माँ। बाबा, पानी लीजिए। बिटिया, खाना बन गया क्या? आज बड़ी तेज की भूख लगी है। हाँ बाबा, आप कितनी मेहनत वाला काम भी तो करते हैं, भूख तो लगेगी ना। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। पूजा, मुकेश, तुम दोनों भी अंदर आ जाओ, खाने का टाइम हो गया है। वहाँ कब से बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो? पड़ोस वाली आंटी के घर से शाही पनीर की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। ये सुनकर गरीब बेटी का दिल रो पड़ता है। अपने आंसुओं को छुपाते हुए वो बोलती है, मुकेश मेरे प्यारे भाई, अंदर आ जा, मैंने तेरे लिए बढ़िया सब्जी बनाई है, भूख लगी थी ना, खाना खा ले। पूरा गरीब परिवार एक लाइन में बैठकर खाने का इंतजार करने लगता है। तभी रसोई के अंदर से गरीब बेटी तोरई की बड़ी सादी सब्जी बनाकर ले आती है, जिसे देखकर सब दिल ही दिल में कुड़ जाते हैं और पिता श्याम कलप कर बोलता है, अरे
फिर से तोरई की सब्जी। ये क्या रोज रोज तोरई घिया बना देती है तू बबीता? कोई दूसरी सब्जी क्यों नहीं बनाती है? घर का काम भी तुझसे नहीं संभलता और मैं बूढ़ा अकेले सारा दिन तुम लोगों के लिए जल मर कर धूप में खटने जाता हूँ। ये उबाऊ सी सब्जी खाकर थोड़ी मेरा शरीर चलेगा। अपने पिता की कुरकुराहट को सुनकर बेचारी गरीब बेटी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो माँ गोमती कहती है, अजी आप क्यों बेचारी पर खिसिया रहे हैं? अब घर में जो होगा वही तो बेचारी बनाएगी, खा लीजिए ना। नहीं गोमती, मेरी भूख मर गई है। बाबा बस आज भर के लिए खा लीजिए, कल से मैं दूसरे तरीके से सब्जी बना दूंगी। बबीता गरीब परिवार की बेटी थी, गरीबी में पली बड़ी थी, इसीलिए अपने छोटे छोटे भाई बहनों का गुस्सा चुपचाप सह लेती थी। एक दिन पड़ोसन विमला के घर में मटर पनीर की दावत बनी होती है, तो उसके दोनों भाई बहन उसके दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं और ललचाई नजरों से देखते हैं। पूजा दीदी, देख देख आंटी ने कितनी अच्छी मटर पनीर की सब्जी बनाई है। हाँ हाँ मुकेश, मैं तुझे कटोरी ला देती हूँ, फिर तू आंटी से जाकर सब्जी मांग कर लाना। हम इसी के साथ घर चलकर रोटी खाएंगे। रोज रोज तोरी घिया खाकर मैं तो पक चुकी हूँ। मासूमियत में दोनों बच्चे बर्तन लेकर विमला के घर के अंदर आ जाते हैं और मुंह खोलकर सब्जी मांगते हैं। आंटी हम दोनों को थोड़ी सी मटर पनीर की सब्जी दे दो, हमें बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर चिड़चिड़े मिजाज में विमला दोनों को भगाते हुए कहती है, आ गए भूखे नंगे भाई बहन, कुछ भी अच्छा सब्जी बना लो तो कुत्तों की तरह सूंघते हुए दरवाजे पर आ जाते। क्यों रे, तुम दोनों की गरीब बहन तोरी घिया के अलावा कुछ और नहीं बनाती क्या, जो चले आए मुंह उठाकर मांगने? चलो भागो यहाँ से। निर्दयी पड़ोसन दोनों बच्चों को धक्का मार मार कर घर से भगा देती है। मुकेश का घुटना चल जाता है और खून बहने लगता है। वो रोते रोते अपनी बहन के पास आता है। बबीता दीदी, बिमला आंटी ने मुझे धक्का दे दिया। अरे मगर उन्होंने तुम्हें धक्का क्यों मारा और तुम दोनों उनके घर क्यों गए थे? पूजा बिलखते हुए सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर गरीब बबीता का कलेजा दुख के चलते फटने को हो जाता है। बबीता पूरी रात भर दिलोदास करके दहलीज पर बैठी रोती है। हे भगवान, क्या करूं? एक तो ये गरीब हालात जो बदलने का नाम नहीं लेते, ऊपर से पिताजी की इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में मैं किस प्रकार घर चलाऊं? क्यों ना मैं भी बाहर जाकर नौकरी कर लूं तो घर का खर्चा आसानी से चल जाएगा। बबीता बाहर जाकर काम करने के बारे में बात करती है तो पिता झुंझलाकर इनकार कर देते हैं, लेकिन उनके बोलने में लाचारी का भाव था। अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं, जो मेरे जीते जी तुझे बाहर जाकर कमाना पड़े। अरे मेरी तनख्वाह जितनी है उसमें हम तोरी घिया खा लेंगे, नहीं खाना मुझे मटर पनीर। ठीक है बाबा, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं बाहर कदम नहीं निकालूंगी, लेकिन घर में तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। किसी तरह बबीता अपने पिता को राजी कर लेती है। धीरे धीरे दोनों भाई बहन भी तकलीफों को समझने लगते हैं और बिना किसी गिले शिकवे के चुपचाप से तोरी घिया खा लेते हैं। मुकेश पूजा किसी तरह ट्यूशन के बच्चे ले आते हैं, जिससे घर में रहकर भी बबीता थोड़े पैसे कमा लेती है और साग सब्जी लाने में खुला खर्चा कर पाती और अपनी कमाई से मटर पनीर की सब्जी बनाकर परोसती है। सबके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। अरे वाह दीदी, आपने तो मटर पनीर की सब्जी बनाई है, थोड़ी और दो ना। चल आपसी कहीं की सारी मटर पनीर की सब्जी तुम अकेले ही खा जाओगी तो हम लोग क्या खाएंगे? ये सुनकर गरीब बेटी और माता पिता मुस्कुरा देते हैं और सब काफी दिनों के बाद पेट भरकर खाना खा पाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन आज भी कोई कोई परिवार ऐसा भी है जो गरीबी के चलते नमक रोटी खाने को भी मोहताज है, जिन्हें उनके मनपसंद की सब्जी या खाना नसीब नहीं हो पाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी गरीब बेटी की यह कहानी? हमें कमेंट में बताना ना भूलें और आपको कौन सी सब्जी ज्यादा पसंद है हमें यह भी बताइएगा।